हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, तो मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स चेक आउट उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन बताएं। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Wands, the Fool, great, Queen of Swords, Knight of Cups, Knight of Wands, High Priestess, and bottom energies, the Empress. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ठीक है, उनके ज़ोडिएक साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जीज काफी स्ट्रांग है। दीज आर हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन, पर ये जो रीडिंग रहती है ये ऑल ज़ोडिएक बेस्ड होती है, सब ज़ोडिएक साइंस के। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट क्यों है ये एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अमेजिंग, ग्रेट। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर की एनर्जी इज लाइक, देखो सबसे पहले तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों सेम ज़ोडिएक साइंस के हो। एयर साइन हो सकता है आपका, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, या सेम ज़ोडिएक साइन भी आप दोनों का हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो क्लैरिफाई कर रही है, दैट मीन्स कि आपके पार्टनर एक एस्केपिज्म की एनर्जी में है। देख रहे हो किस तरीके से वो भाग रहे हैं। दोनों ही एनर्जीज ऐसी हैं, एस्केपिज्म की एनर्जी है, जहां पर आपके पार्टनर जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनको किसी भी चीज में जो कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है किसी भी चीज में। वो सिर्फ भाग रहे हैं, वो हैप्पीनेस की तलाश में भाग रहे हैं, खुशियों की तलाश में भाग रहे हैं। आपके दूर जाने से उनका कुछ ऐसा हाल है जहां पर उन्हें किसी चीज की एक्साइटमेंट नहीं है। उन्हें आपने जीने का मतलब सिखाया था, है ना। और अब उनकी लाइफ में जब से आप नहीं हो ना, तब से उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वो सिर्फ खुशियों को ढूंढ रहे। उन्हें लग रहा है कि उनके आसपास जो लोग हैं ना, सब बहुत मतलबी हैं, सब मतलबी हैं। इस शख्स ने लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, और आज जब उन लोगों को ये पर्सन देख रहे हैं ना, आपके पार्टनर जब आज उन्हीं लोगों को देख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि यार इन लोगों को तो आपके पार्टनर से कोई मतलब ही नहीं। जिन लोगों के लिए भी आज तक आपके पार्टनर सब कुछ करते आए हैं ना, उन लोगों को भी आपके पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। अब वो अपने लिए जीना चाहते हैं, वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, वो शांति ढूंढ रहे हैं, वो पीस ऑफ माइंड ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस एस्केपिज्म की एनर्जी से सब कुछ अगर छोड़ छाड़ कर भाग जाए ना, ठीक है, इस एस्केपिज्म की एनर्जी में अगर आपके पार्टनर चले जाएं तो ही शायद अब उन्हें खुशी मिलेगी। तो ये पर्सन किस एनर्जी में दिख रहे हैं? ये पर्सन एक एस्केपिज्म की एनर्जी में है, जहां पर ये भागकर कहीं दूर अकेले चले जाना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं सब चीजों के बारे में, ठीक है, कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं हर चीज का। लेकिन ये स्ट्रांगली इस समय एक एस्केपिज्म की एनर्जी में है। कहीं पर भी इनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है।
बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, कभी बहुत हैप्पी महसूस करेंगे तो कभी बहुत उदास हो जाएंगे, बहुत ड्रेन फील करने लगेंगे। ऐसा कुछ उनके एनर्जीज में यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रहा है। ये इतना स्ट्रांग क्यों कह रही हूं मैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोनों ही एनर्जीज नाइट ऑफ सोल्स की हैं, दोनों ही सेम एनर्जी निकल कर आई है। तो यस, ये भाग रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भाग रहे हैं। वो भी कुछ उनकी एनर्जीज में है। ओके, उसके कई रीजन हो सकते हैं कि क्यों नहीं उठाना चाहते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये चीज है कि ये शायद इतने फाइनेंशियली फिट नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाए, है ना, या ये अभी इट्स लायक नहीं है कि खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाए, और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बर्डन इनके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो इन्हें लगता है कि नहीं, ये उस बर्डन को नहीं सह पाएंगे अभी, राइट। हो सकता है ये फाइनेंशियली अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है अभी भी, है ना, फाइनेंशियली ये इतने फिट नहीं है। तो बहुत से रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपको किसी तरीके का अश्योरेंस, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। और आप भी कहीं ना कहीं देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि ये आपको भी फेस नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इस समय इस एस्केपिज्म की एनर्जी में है। लेट्स चेक आउट 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। ओके, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये आपको इग्नोर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इग्नोरेंस दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि इनको मतलब बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ इनकी लाइफ में, बट रियलिटी ये है कि दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं। अब इनकी एनर्जीज ना कुछ ऐसी हैं जहां पर इन्हें लगता है कि इन्होंने ना इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ करा है, इनका थॉट प्रोसेस में आपको इनका बता रही हूँ, जहां पर इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ करा है, आपको सपोर्ट करा है, आपकी हर तरीके से मदद करी है, मॉरल सपोर्ट हो सकता है दिया हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दिया हो, लेकिन उन्हें लगता है कि इतना कुछ आपके लिए करा, लेकिन फिर भी आप हो कि आप उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको और चाहिए होता है, ठीक है। अगर ये आपको टाइम दे रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि आपके लिए वो टाइम सफिशिएंट नहीं है, आपको और टाइम चाहिए उनसे, उन्हें लगता है कि उन्हें अगर आपको अटेंशन दी है ना, तो आपके लिए वो अटेंशन इनफ नहीं है, आपको और अटेंशन चाहिए उनसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा है, लेकिन ये चीज आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में है, जहां पर वो खुद को ऐसा देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत एफर्ट डाले हो इस कनेक्शन में, जहां पर वो खुद को ऐसा देख रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, आप संतुष्ट नहीं होते हो उस चीज से। ये चीज आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और आप इन चीजों को लेकर बैठकर उनसे झगड़ते हो, या इन चीजों की शिकायतें हमेशा उनसे करते हो। तो ये चीज आपके पार्टनर को फील हो रही है कि आप इन चीजों को शिकायतें उनसे करते हो, जबकि रियलिटी यही है कि वो बहुत प्रैक्टिकल होकर चलते हैं। इनकी एनर्जी है सोच की, यानी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं और बहुत लॉजिकल होकर आपके पार्टनर चलते हैं, राइट। इनकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर बताई जाए ना, तो ये पर्सन आपको कंट्रोल में रखना चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि आपको मुट्ठी में रखना चाहते हैं, ये हर समय रूल करना चाहते हैं आपके ऊपर। ये आपको जैसे कहना चाहते हैं कि भाई अगर तुम चल सकती हो या चल सकते हो तो मेरे हिसाब से चलो, और अगर नहीं चल सकते हो तो ठीक है, फिर मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। जबकि ये बहुत कंट्रोल करते हैं, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना, आपको हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर चलते हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ करा है इन्होंने इस रिलेशनशिप पे, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो उन चीजों को, इन्हें ये चीज लेकिन लगती है, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं देख पा रहे हो उन चीजों को। और अभी भी फूल की एनर्जी, सी जस्टिस, अभी भी ये उस एनर्जी में है लुक, जहां पर ये दूर खड़े आपको देख रहे हैं, दूर खड़े आपको देखते हैं। अच्छा, आप इस रिलेशनशिप में आप दूर जाने की कोशिश करोगे, इनको भूल जाने की कोशिश करोगे, क्या ये नहीं चाहते हैं आप इनको भूल जाओ किसी भी तरीके से, ये वापस आ जाएंगे, मैं सब कर देंगे, सब कुछ फिर से मैं सब कर देंगे, लेकिन ये आपको दूर नहीं जाने देंगे। आपने बहुत कोशिश करी है कि आप गिव अप कर दो इस कनेक्शन में, नहीं सोचो इस पर्सन के बारे में, आगे बढ़कर एक न्यू बिगनिंग करो, लेकिन जब भी आप न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करते हो, ये पर्सन फिर से एंटर हो जाते हैं आपकी लाइफ में। क्यों एंटर हो जाते हैं? स्टॉक कर रहे हैं,
हर समय स्टॉक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी डीपी, आपका स्टेटस, एवरीथिंग, हर चीज ऑब्जर्व करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे। ओके, ये आपको दूर भी नहीं जाने देना चाह रहे हैं, और अगर आप दूर जाते हो तो फिर ये आकर चीजें खराब भी कर देते हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। ठीक है, और आप अपने आप को स्टक महसूस करते हो, आपको लगता है कि आप स्टक हो, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है जैसे बंद गए हो, आप यहाँ पर बंद गए हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। व्हाट्स हैपनिंग टुडे, मतलब आज तो नाइट ऑफ सोच को नाइट ऑफ सोच, क्वीन ऑफ सोच को क्वीन ऑफ सोच की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है ना, विद अनदर डेक। ग्रेट, बट आप भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अब इनके टैक्टिक्स को समझ चुके हो, आप इनकी मैनिपुलेशंस को, इनकी माइंड गेम को आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, और अब आप इनके माइंड गेम्स में, इनकी मैनिपुलेशंस में नहीं आने वाले। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि अगर इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप भी रहा है ना आपके पार्टनर का, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां पर इनको हर्ट ब्रेक मिला या ऐसा कुछ, वहां पर भी इनका सेम रवैया था, सेम एटीट्यूड था जो आपके साथ है, इग्नोरेंस दे रहे थे। पास्ट में भी अगर इनका कोई रिलेशनशिप है ना, तो पास्ट के रिलेशनशिप में भी इन्होंने इग्नोरेंस दी है, और उस इग्नोरेंस की वजह से ही वो रिलेशनशिप भी खत्म हुआ। ओके, और यहाँ पर आपके साथ भी ये सेम रवैया इन्होंने रखा हुआ है, आपके साथ भी इनका सेम बिहेवियर है, जहां पर आपके साथ भी कितना लॉजिकल, कितना प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं ये पर्सन, है ना, लॉजिक्स में। सी, दोनों ही क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी है, रूल करना चाहते हैं आप पर, है ना, आपको दिखा देना चाहते हैं कि भाई अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगी या तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो खुश रहोगे, पर अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चले तो फिर तो दुखी रहोगे। तो ये कुछ यहाँ पर एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं, जहां पर ये व्यक्ति आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हर हाल में आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप को चेरॉइड की एनर्जीज यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, विच शोज कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स, यानी मूड स्विंग्स का मतलब है कि अपने हिसाब से चलते हैं, अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। इनका मन होता है तो आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, इनका मन नहीं होता है तो आपको बिल्कुल इग्नोर भी करने लगते हैं, डिटैचमेंट फील करवाते हैं आपको। हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करी, आपको ईगो दिखाई, एटीट्यूड दिखाया इस पर्सन ने, और अब इनका मन है तो आपसे बात भी करने आ रहे हैं, लेकिन दिस टाइम आई कैन सी योर एनर्जी जहां पर अब आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, आप इनके मैनिपुलेशन टेक्निक्स में नहीं आना चाहते हो, आप उन्हें ये दिखा देना चाहते हो दैट यू आर नॉट अवेलेबल नाउ, ठीक है, आप अब हर टाइम उनके साथ अवेलेबल नहीं रहना चाहते हो, तो आप उन्हें ये चीज कहीं ना कहीं आप उन्हें शो कर देना चाहते हो, दिखा देना चाहते हो, आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो मुझे। नाइट ऑफ वैंड, जहां पर आप बहुत ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लेकर आए हो, है ना, आप दिन भर दिन आप खुद को बहुत बेहतर करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत बेहतर बनाते हुए हर दिन नजर आ रहे हो आप मुझे। आपने अपने इमोशंस पर काम करा है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपने सीखा है, आपने अपने अंदर पेशेंस आप लेकर आए हो, आप काफी ज्यादा स्मार्ट होते हुए नजर आ रहे हो। तो यस, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने पर वर्क कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को अब चेज नहीं करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, एंड अट्रैक्ट करने के लिए आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। और देखो कई बार क्या होता है ना, रिश्तों में हमें ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आने पड़ते हैं, चीज हमें देखो वक्त के साथ, ये तो रूल है ना, ये तो रूल है, भगवान ने जो बनाकर भेजा है। आप खुद देखो कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पार्ट, हर चीज बदलती है, दिन होती है रात होती है, रात होती है दिन होता है, मौसम बदलते हैं, है ना, साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, तो कितनी चीजें, बदलाव तो एक रूल है। और अब आप भी अगर नहीं बदलोगे और आप सोचोगे कि अगर आप वैसे के वैसे ही रहो और फिर भी आपको अपने पार्टनर का प्यार मिलता रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आपको भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आने पड़ेंगे। तो अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशंस अपने अंदर नहीं ला रहे हो, ठीक है, तो आपको जरूरत है कि आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अपने अंदर लेकर आओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना दो, इतना अट्रैक्टिव अपने आप को बना दो ना कि आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो जाए, खुद आपकी तरफ खिंचे आए,
उनको चेस करने से अच्छा है अपने ऊपर काम करो। अपनी एनर्जी को कहीं और किसी ऐसे व्यक्ति पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अपनी एनर्जी को खुद पर इन्वेस्ट करा जाए, है ना। सो आप एक आपको ये कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जब आ जाता है ना तो ये एनर्जी आ जाती है जहां पर आप पूरी मस्ती में होते हो, जहां पर आप कल की फिक्र छोड़ देते हो, आप कल को भगवान पर छोड़ देते हो, कल की फिक्र छोड़ देते हो और अपने प्रेजेंट को जीते हो। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है रियल स्पिरिचुअल। ठीक है, रियल स्पिरिचुअल यही है। ठीक है, लोग है ना खुद को बहुत स्पिरिचुअल कहते हैं, लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी यही है कि जहां हो जैसे हो उसमें खुश हो। ठीक है, दिस इज द रियल स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर क्या सेंस है, दैट इज नाइट ऑफ वैंड क्या बता रहा है कि आपको इस मस्ती की एनर्जी में आना होगा, इस एनर्जी में जहां पर आप सोशलाइज करो, खुश हो, हंसो, मिलो, लोगों से बातचीत करो, अपने आप को आइसोलेट कर कर, एंग्जाइटी लेकर आकर, स्ट्रेस में बैठकर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप रो रहे हो, धो रहे हो, एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, तो वो पर्सन अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा? नहीं। कैसे आएगा वो पर्सन आपके पास? जब आप इस मस्ती की एनर्जी में होंगे, जहां आप उन्हें दिखा रहे होगे कि हाँ भाई मैं तो खुश हूं, मैं हैप्पी हूँ, सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से हंस बोल कर बातें कर रहे हो और उन्हें दिखा रहे हो कि भाई ठीक है तुम्हारे बिना भी मेरी जिंदगी है। तो जब इस एनर्जी में आओ जाओगे ना, इस इनर वर्क करने के बाद इस एनर्जी में आना है। जब इनर वर्क करके इस एनर्जी में आ जाओगे जहां बहुत स्ट्रांगनेस होगी, पावर होगी, बोल्डनेस होगी, ब्यूटी होगी, एवरीथिंग विल बी देयर, दिस विल अट्रैक्ट योर पार्टनर। वहां पर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? हाई प्रीस्टेस को किंग ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। इस पर्सन को आपसे बहुत बेनिफिट्स थे, यानी जब तक आप इनकी जिंदगी में थे ना, मैं देख रही हूँ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बेनिफिट्स हैं उन्हें आपसे, बहुत बेनिफिट्स। आप हो सकता है आपने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करा हो, मोरल सपोर्ट दिया हो, इमोशनल सपोर्ट दिया हो, बट यू वर देयर, आप उनके साथ थे, आप हर समय उनके साथ खड़े थे, बहुत बेनिफिट्स थे। और आपके जाने से इनके वो सारे बेनिफिट्स तो छिन गए। तो अब एहसास हो रहा है उन्हें, अकेलापन महसूस हो रहा है, हर्ट हो रहे हैं हम इस चीज से कि यार, क्योंकि जब तक हमें कोई चीज फ्री में मिल रही हो ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो चीज छिन जाती है ना, तब एहसास होता है कि यार अरे हमें तो ये भी मिल रहा था, है ना, हमने क्या खो दिया अपनी लाइफ में। तो ये कुछ चीज कुछ उनके साथ हो रही है, आपके साथ बहुत बेनिफिट्स थे और अब कुछ नहीं है उनके पास, कोई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको समझने के लिए। और आप भी कहीं हद तक अपनी इंट्यूटिव होते हुए नजर आ रहे हो, है ना, यानी अपनी इंट्यूशंस पर ज्यादा बिलीव करते हुए। एम्प्रेस विद टेम्परेंस, आपने अपनी फेमिनाइन साइड को काफी एक्टिव कर लिया है, या फिर मैं कहूँ कि आप अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड में एक बैलेंस ला रहे हो, अपनी इमोशनल, अपनी प्रैक्टिकल साइड में एक बैलेंस लेकर आते हुए नजर आ रहे हो। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपने अब अकेला रहना, दुखी होना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में होना सब बंद कर दिया। अब आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए किसी के लिए कुछ है ही नहीं। आप सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। आपने हर चीज सोचनी छोड़ दी है कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सिर्फ खुशी खुशी अब आगे अपनी जिंदगी की एक शुरुआत कर रहे हो, जहां पर आपके लिए हैप्पीनेस है, जहां पर आपके लिए पीस ऑफ माइंड है। ओके, आपने गिव अप कर दिया है, सब कुछ आपने डिवाइन पर लेट गो कर दिया है कि भाई ठीक है अब जो डिवाइन की मर्जी वो हो जाएगा। आप सिचुएशन को कंट्रोल करना बंद कर चुके हो, विच इज द बेस्ट थिंग। और जैसे ही आपने सिचुएशन को कंट्रोल करना बंद कर दिया है, थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, चीजें आपके लिए वर्क कर रही हैं, आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं, डिवाइन यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं, है ना। वो आपको जैसे कह रहे हैं कि ठीक है अब जब तूने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया, यूनिवर्स आपको यही तो कहना चाहते हैं कि ठीक है अब तूने जब सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है तो फिर अब मैं तेरे फेवर में ही काम करूंगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है आपके लिए। ग्रेट, अमेजिंग। मतलब आज की रीडिंग मतलब बहुत ही पॉजिटिव लग रही है मुझे। आपको भी पॉजिटिविटी मिल रही है इस रीडिंग से, जरूर लाइक करो, शेयर करो, है ना, ठीक है, और कमेंट्स में मुझे बताओ। चलो लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। ओके, सो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी भी आई है।
5 of swords, 6 of wands. Let me check my mic. Is it fine? Right. Okay. 2 of swords. This is 6 of pentacles. 10 of wands. Strength, and bottom is 7 of wands. Okay. चलिए, सो यस, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप मतलब यू वर इन दैट एनर्जी जहां पर आप ना ऐसा फील कर रहे हो, आप ना ही उन्हें जो अभी तक आपके साथ हो रहा था ना, कि आप उन्हें माफ भी नहीं कर पा रहे थे। आपको लगता था कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपको लगता था आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको दुख देकर भी आपको लग रहा था कि वो पर्सन तो खुश है, वो पर्सन तो हैप्पी है, और आप अकेले रह गए, आप दुखी रह गए। ये चीज आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करती थी। आपको लगता था कि यार नहीं, मैं तो अकेली रह गई, या मैं तो अकेला रह गया, है ना। और वो इंसान जिसने मुझे इतना दुख पहुंचाया, है ना, जो गलत करके गया मेरे साथ, वो तो खुश है। तो आपको लग रहा था कि यार यहाँ तो मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, यहाँ तो मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो आप उन्हें माफ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही आपने उन्हें माफ कराना, वैसे ही यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करना भी शुरू कर दिया। आपके पार्टनर की हालत कुछ ऐसी है जहां पर वो भी अपने कर्मा को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पता है क्या, ये पर्सन जो है आपको दिखाना नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये अपनी लाइफ जैसे आपसे बहुत बहुत डिफेंसिव एनर्जी में, आपके पार्टनर ये छुपा रहे हैं अपनी जिंदगी आपसे। ये नहीं दिखाना चाहते हैं आपको, अपनी डीपी, अपने स्टेटस नहीं दिखाना चाहते, शो ही नहीं करना चाहते हैं ये। तो मे बी योर पार्टनर इज इन दैट एनर्जी जहां पर वो कुछ भी आपको शो नहीं कर रहे हैं। दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड वो अपनी दुख, अपनी तकलीफों को हाइड कर रहे हैं आपसे, बट रियलिटी यही है कि वो अपने कर्मा को फेस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो फेस कर रहे हैं अपने कर्मा को। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, ठीक है, कि कोई और आपके सामने, कोई आपकी जिंदगी में कोई और आए, या आप किसी और से फ्लर्ट करो। लेकिन उनके लिए ऐसा है कि वो दूसरों से चाहे जैसे मर्जी बात करे, दूसरों से हंस बोल कर बात करे, दूसरों से फ्लर्ट करे। हो सकता है ऑफिस में कुछ ऐसा वो करते हो, अपनी वर्क प्लेस पर ऐसा वो कुछ करते हो, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं कि आप किसी और से बात करें हंस बोल कर, या किसी और से आप फ्लर्ट करें। आपको लेकर पोजेसिव हो जाते हैं, आपको लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इक्वालिटी होनी चाहिए, एक इक्वालिटी होनी जरूरी है इस रिश्ते में। तो यस, आपके पार्टनर वो इक्वालिटी भी अब रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको ऑनेस्टी डिलीवर करना चाहते हैं, लॉयलिटी डिलीवर करना चाहते हैं। यानी ये पर्सन, अब इन्हें लगता है कि इन्हें अब आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट रहना चाहिए, तभी वो आपसे भी उन्हें लॉयलिटी और ऑनेस्टी मिलेगी, है ना। तो वो आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट होना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर ये डिवोटेड हो चुके हैं आपके तरफ। ओके, बहुत ज्यादा ऑब्सेस आपके लिए फील करते हैं, बहुत प्यार आपके लिए फील करते हैं ये। बट हाँ, अभी भी एक्सप्रेस हो सकता है नहीं कर रहे हैं ये। रीजन हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन यहाँ पर मैं स्पेशली देख रही हूँ कि मतलब इट्स लाइक समवन प्रेग्नेंट, या कोई बेबी की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। क्यों है आई डोंट नो, किन के साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है, बट देयर इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मैं किसी बेबी की इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, या कोई प्रेग्नेंट भी देख रही हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। हो सकता है उनके आसपास कोई ऐसा है, देयर इज समवन, या कोई मदर की एनर्जी। यस, ऑफ कोर्स किसी मदर की एनर्जी हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है आपके पार्टनर के वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, वो अपने फैमिली के, अपने मदर के, या किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस में स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ये ब्लॉकेज है जो उनको रोक रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने से। ये उन्हें बता रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना उनके लिए गलत होगा, है ना। लेकिन आपके पार्टनर अब हर किसी के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे। अपकमिंग टाइम में आप देखोगे कि वो किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ आप पर भरोसा करेंगे, सिर्फ आप पर ट्रस्ट करेंगे।
और मतलब जिसे कहते हैं ना एक ब्लाइंड ट्रस्ट, वो चीज उनको कहीं ना कहीं आप पर होगी। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये आपके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति इनको आपके अगेंस्ट कुछ भी बोल रहा है तो ये अब आपके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते, कुछ भी नहीं। पता है आपके पार्टनर का प्यार कैसा है? ये शर्तों पर प्यार करते हैं, ये अपने हिसाब से प्यार करते हैं। लेकिन आपका प्यार ऐसा है जहां आप ना टूट कर प्यार करते हो। आपका प्यार बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर है आपका प्यार। लेकिन इनका प्यार ऐसा है जो शर्तों पे करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। बट ये सब ये किसी की बातों में नहीं आएंगे और ये आपके एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एफर्ट्स डालने से पहले मतलब ये थोड़ा कंफर्म भी हो जाना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। ये कंफ्यूज्ड है इस चीज को लेकर कि आप क्या सोचते हो। सो यस, थोड़ा सा ये कंफर्म होना चाहते हैं, एक फेवरेबल टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आपको अप्रोच भी कर सके, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स, इन्हें वो हिम्मत जुटानी होगी। नहीं है अभी वो हिम्मत इनके अंदर कि आपका सामना कैसे करेंगे, जुटानी होगी ये हिम्मत इनको, तब ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच कर पाएंगे। डीले हो सकता है थोड़ा सा अप्रोच में, बाकी देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, Nine of Cups, 3 of Pentacles, okay, Hierophant, 8 of Swords, Emperor। सी लगा ही था मुझे, आपको सब मिलेगा इस कनेक्शन में, सब कुछ। मतलब ये केयर भी करेंगे, आपको प्यार भी देंगे, आपको ऑफर भी करेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, ठीक है। आकर आपसे माफी मांगे, पहला अप्रोच आपको करे, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है ये पर्सन, सब कुछ। लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा समय लगेगा, अभी वो फेवरेबल टाइम नहीं आया, अभी वो डिवाइन टाइम नहीं आया है, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बिकॉज अभी आपके पार्टनर को जो है ना वो पहले कंफर्म होना चाहते हैं कि बिल्कुल आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि जैसा वो आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें दिख रहा है कि आप इतने पावर में हो ना कि अगर अब उन्होंने आपको अप्रोच करा ना, आप उन्हें मना कर दोगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, जिससे वो इंसल्ट फील करेंगे। सो यस, अभी वो, और उन्हें लगता है कि उनका दिल टूट जाएगा उस चीज से, ठीक है। वो फिर दोबारा आपको अप्रोच करने के लायक भी नहीं रहेंगे। अभी भी अगर वो आपको अप्रोच करते हैं ना तो बहुत हिम्मत जुटाकर अप्रोच करेंगे। और अगर इतनी हिम्मत जुटाकर भी आपको अप्रोच करा और उसके बाद आपने उन्हें मना कर दिया, तो यस, उन्हें लगता है कि फिर वो दोबारा आपको अप्रोच करने लायक नहीं रहेंगे। तो पहले वो चाहते कि टाइम थोड़ा हील कर दे चीजों को, ठीक है, और थोड़ा एक फेवरेबल टाइम आ जाए ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। तो हर चीज आपको मिलेगी, यहाँ पर मैरिज है, यहाँ पर एंगेजमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपको पहला अप्रोच करना भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये सब चीजें बस वो अपनी ईगो को छोड़कर आएंगे, उन्हें समझ में, वो अपने अंदर भी बदलाव ला रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, वो अपने अंदर भी बदलाव लेकर आ रहे हैं। और बदलता इंसान उसी शख्स के लिए है जिससे वो प्यार करता है। वो अपने अंदर भी बदलाव ला रहे हैं। वो जानते हैं कि ज्यादा ईगो दिखाया, ज्यादा एटीट्यूड दिखाया तो इस तरीके से वो ये रिश्ते को खराब कर देंगे। तो वो अब और ईगो और एटीट्यूड आपको नहीं दिखाना चाहेंगे, ये बल्कि अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में ये अपने इमोशंस भी आपको दिखाएंगे, पूरे तरीके से दिखाएंगे। और ये आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने क्या महसूस करा इस टाइम पीरियड में जब वो आपके साथ नहीं थे। कितना कितना दुख महसूस करा, या कितना मिस करा आपको, या क्या था उनके दिल में, वो सब आपको बताएंगे, लेकिन एक सही समय आने पर। तो यस, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। अगर एक अप्रॉक्स टाइम अगर मैं आपको दूं तो इट इज ऑल्सो, जो एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, इट्स लाइक सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी इज वेरी स्पेशल फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए सेकेंड वीक ऑफ जनवरी जो है वो बहुत ज्यादा लाइक डिवाइन टाइमिंग के तौर पर हो सकता है, जब आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो यस, ये अभी फेवरेबल टाइम को देख रहे हैं और ये आपको पूरे तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। सो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ पर टाइम सिर्फ वेट एंड वॉच का है।
ठीक है, आपको खुद कुछ एक्शन एफर्ट्स नहीं देने हैं, ये पर्सन खुद रियलाइज करके आएंगे। टिल देन आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है। लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। जब से वो आपसे मिले ना, उनकी जिंदगी पूरी बदल गई है, चेंज हो गई है। वो चाहते हैं आप उन्हें समझें, आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, और उन्हें अब दिखता है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि हाँ, वो अगर अपनी सिचुएशन आपको समझाएंगे ना, आप समझोगे। आपको देखना चाहते हैं, यस, ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है आप दोनों वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हो। आप दोनों की वाइब्स ऐसे मैच करते हैं कि आप दोनों वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हैं। आई क्राइड इन साइड ऑफ मी, ये रोते हैं बट ये अपने आंसू किसी को नहीं दिखाते हैं, अपनी वीकनेस नहीं दिखाते हैं ये व्यक्ति किसी को, आपको भी नहीं दिखाएंगे। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, और आपके पार्टनर उन लोगों की असलियत देख रहे हैं। आई विल फॉरगिव यू, अगर आपको किसी हाल में गलत समझ रहे हैं तो उन चीजों के लिए ये आपको माफ कर चुके हैं, बट ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इन्हें एहसास हो चुका है कि भाई ये कभी आपको भूल नहीं पाएंगे, कभी अपने दिल से आपको निकाल नहीं पाएंगे, राइट? सो ग्रेट या गाइज, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आज की, एंड आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट हुई है। अगर हुई हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।